सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गोल्ड एकेडमी। आज हम कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लास 11th, क्लास 12th और बीएससी के तीनों क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो किस तरीके से प्रूव किया गया। देखिए, स्टार्टिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज द्वारा दिया गया था। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1887 में एक्सपेरिमेंट दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद उसको कंप्लीटली इक्वेशन के साथ में कंप्लीट प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली सर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1905 में, जिसके बिहाफ पर उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट डीप स्टडी करेंगे विद विजुअलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के साथ। आपको एक्सपेरिमेंट के साथ ही इसको बताया जाएगा, सारी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर बाद में फाइनल यहां से रिजल्ट निकालते हैं। स्टार्टिंग में समझते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ओवर इट्स सरफेस। देखिए, ये एक टाइप का फिनोमिना है जिसमें से किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाई जाती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ इसकी टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम जानेंगे अभी। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए हैं या एमिट्स हुए हैं, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड गोइंग टू द कलेक्टर प्लेट, देन द करंट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज फोटो करंट। चलिए लिखते हैं, क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स which are emitted from the metal surface is known as photoelectrons. ओके। उसके बाद जो करंट प्रोड्यूस हुआ है हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट, द करंट which produced by emitted electrons are called photocurrent। ओके, इस तरीके से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो एमिटेड करंट होगा, सॉरी, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एक क्या कहलाएगा? फोटो करंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की जिस पर ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम उसको बोलते हैं क्या? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the metal surface is known as देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which electrons are ejected from the metal surface is known as threshold frequency। ठीक है, जिसको हम यहाँ म्यू नॉट से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट को फोटो करंट, और यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच प्रोवाइडेड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए, अब हमारे पास ये है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर आप देखिए, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर देखो ये ट्यूब ली गई है। ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, जिसके साथ यहाँ पर मैं सोडियम मेटल को ले रहा हूँ। सोडियम मेटल के अंदर ऊपर से यहाँ पर
को मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो फॉल करवाई जाएगी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम फॉल करवाएंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे वो इस कलेक्टर के पास जाएंगे और हमें इस एमीटर के अंदर यहाँ पर करंट शो होगा। साथ में इसके पावर सप्लाई है, ठीक है। तो पावर सप्लाई को भी हम बाद में कम और ज्यादा करते हुए ऑब्जर्वेशन करेंगे। 3 तरीके ऑब्जर्वेशन होगी, तो यहाँ पर फोटोन डेंसिटी से चेंज करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और ऊपर से पावर सप्लाई से वोल्टेज चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी चेंज करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरफ आपको कॉर्नर में फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। जैसे जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता जाऊंगा आप देखते जाओ कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है। देखिए जैसे ही मैं इस फ्रीक्वेंसी को एक सर्टेन पॉइंट पर लेके आता हूँ, जैसे ही मैं एक सर्टेन पॉइंट पर लेके आता हूँ, जैसे 5 पॉइंट, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गए हैं लगभग 5.7473 के आसपास। ओके, देखिए इस वैल्यूज तक 7.70, ठीक है, इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइट के ऊपर, जैसे ये लाइट यहाँ पर फॉल हुई है सोडियम मेटल के अंदर, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास आउट होने स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब ये जो एक फ्रीक्वेंसी का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जिसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से देखिए फोटोन डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी को मैं इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ से, ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो इनकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इसको हम कह सकते हैं 12 mv², वो इलेक्ट्रॉन्स की देखो कितनी कम है। अब क्या करते हैं यहाँ से फोटोन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, देखेंगे कि क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा। देखिए जैसे मैं फोटोन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी, फोटोन की डेंसिटी इंक्रीज होने पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ गई, बट यहाँ पर इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है, फोटोन डेंसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा। उसके साथ ही एमीटर में आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर करंट दिखाया गया, करंट की वैल्यू भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। तो इसका मतलब क्या है, करंट इंक्रीज होगा, फोटोन की डेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज विद इट्स, ठीक है। इसके बाद देखोगे अगर आप, तो इसको हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। देखिए अब फोटोन को मैंने थोड़ा सा कम किया, फोटोन डेंसिटी को। अब क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तब क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को देखो कम करूंगा, सिंपल सी बात है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसे अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी लेता हूं उस पर तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ाता हूं तो आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। इस तरीके से ये जो मोशन है इनका देखो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ में रफ्तार पकड़ चुका है। किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फोटोन डेंसिटी, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी देखा, उसके बाद फोटोन की डेंसिटी भी देख लिया। इसके बाद अब इनको स्टैंडर्ड लेकर के अब क्या करते हैं, अब वोल्टेज के साथ हलचल करते हैं। देखिए जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो ये कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट की तरफ वो माइनस का जो टर्मिनल है वो इसके साथ में कनेक्ट कर रखा है। देखिए जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो आप देखेंगे जो एमीटर में करंट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, बिकम्स जीरो हो गया। अब देखिए जीरो कब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास तो नहीं पहुंच पा रहे ना इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर दिखा 0.493 और एक्चुअल में कुछ वैल्यूज दिखा रहा है यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, ये एट पॉइंट जहां पर जो करंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है तो उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। इस तरीके से ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की। यहाँ सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और हर्ट्ज द्वारा जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था तो इसके बिहाफ पर कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। चलिए देखते हैं क्या होंगी। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जब यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो फॉल करवाई गई तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। इसका मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलो विच देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस व्हाट एवर बी द इंटेंसिटी लाइक। देखिए इंटेंसिटी चाहे जो कुछ भी हो, उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी को तो सेम रखा, उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा किया, तब वहां पर ऑब्जर्व किया गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए किसी मेटल सरफेस के अंदर से। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड और बिलो विच नो एनी इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस वट एवर बी द इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिटर होने के लिए।
सेकंड यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या की गई, ऑब्जर्वेशन ये की गई कि जब मैं इसके फोटो डेंसिटी, सिंपल सी बात है, फोटो की इंटेंसिटी मीन्स लाइट को कितना हम, ठीक है, लाइट डिम और फुल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रकाश किस तरीके से होगा तो उसी की बात करें। फोटो डेंसिटी जब यहाँ पर इंक्रीज की जा रही है तब यहाँ पर देखा गया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी साथ में उसके इंक्रीज हो रहे हैं, बट ये उसके साथ ही ऑब्जर्व किया गया कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो उसी वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से वो पहले एक्सेलरेट कर रहे थे फोटो डेंसिटी के कम या ज्यादा करने पर। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन में ही, ठीक है, बदलाव होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज होते हैं एज वी इंक्रीज द फोटो, यहाँ पर क्या करेंगे, फोटो डेंसिटी, ठीक है। तो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन होगी क्या होगी, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटोन्स इंक्रीज देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीज्ड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज and it also observed that there is no change in kinetic energy of electrons। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है। आप इसको ढंग से इस लाइन को समझिएगा। जब मैं फोटो लाइट को डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, जब वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन में तो यहाँ पर बदलाव आया है, वो तो इंक्रीज हुए हैं, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया। और जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं आया है, ठीक है, लेकिन यहां पर समझे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब मिलीमीटर के अंदर क्या होगा, मिलीमीटर जो हमने लगा रखा है इसके अंदर यहाँ पर क्या, फोटो करंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड व्हेन वी इंक्रीज द फोटो डेंसिटी ऑफ फोटोन्स। ओके, यहाँ इस तरीके से ये दो ऑब्जर्वेशन। चलिए देखिए अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे। हमने दिया अभी जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो देखा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो एमिशन इसके अंदर हो रहा था, उसके अंदर जो है बदलाव आएगा या नहीं आएगा वो समझते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे थे इसके फोटो डेंसिटी को इंक्रीज करने से, बट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से यहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज नहीं आएगा। देखिए, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज then the kinetic energy of electron is also increased but number of electron are same। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्शन है वो तो होगा सेम, बट यहाँ पर जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट के ऊपर तो कोई बदलाव नहीं हो पाया जब मैंने वहां से फ्रीक्वेंसी चेंज की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सेम रहेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ जाएगा। ओके, उसके बाद है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जैसे ही ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से फॉल होती है मेटल सरफेस के ऊपर, जो हमने सोडियम मेटल लिया है, तो जैसे इसके ऊपर फॉल होगी, फॉल होते ही इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है उसके बीच में और लाइट के फॉल के बीच में बहुत कम टाइम होता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन देम। यहाँ पर ये प्रोसेस जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, ये एक साथ प्रोसेस होती है लगातार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर देंगे, सबसे पहले हमने कर लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट को फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देख लिया, फोटो करंट को चेंज करके देख लिया, ठीक है जी। इसके बाद हम समझते हैं कि यदि मैं इसके नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तब क्या होगा। चलिए देखते हैं। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम इसके नेगेटिव, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया गया इसके साथ और नेगेटिव टर्मिनल इसके कलेक्टर के पास में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव की तरफ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के, वेरिएबल वोल्टेज के रूप में काम करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले 0 कर रखा था, फिर हमने यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी को और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कुछ ऑब्जर्व किया अभी। उसके बाद हम इसे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर देखेंगे कि उनको तो हम यहाँ पर स्टेबल कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट कर लेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव जो पोटेंशियल है इसको इंक्रीज डिक्रीज करके देखते हैं तो क्या होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, उसके साथ ही यहाँ कलेक्टर के ऊपर जो है यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो करंट यहाँ से क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ तक आने के बाद वापिस अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, अपना रुख मोड़ दिया उन्होंने, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट तो हुए बट वहां तक तो नहीं पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे ही नहीं, उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 एंड देयर इज नो एनी करंट, ठीक है, प्रोड्यूस इन द सर्किट।
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम बोलेंगे देखो, व्हेन द नेगेटिव पोटेंशियल इन द सर्किट इज ग्रेजुअली इंक्रीज देन एट अ सर्टेन पॉइंट द फोटो करंट डिक्रीज एंड बिकम्स जीरो, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ऐसे स्टॉपिंग, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहेंगे, एक सर्टेन पॉइंट पर जब मैं इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता चलूंगा तो यहाँ पर फोटो करंट डिक्रीज होता चलेगा, तो एक सर्टेन पॉइंट पर यहाँ फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होकर के बिकम्स जीरो। जो करंट है जहां जीरो होगा तो उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाएगा। उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट से डिनोट किया जाता है। देखिए लास्ट इसकी ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, ओनली 5% ऑफ टोटल रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो टोटल यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट के जो फॉल करवाए जाए उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन के एमिशंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब इसके फोटो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर इफेक्ट जो हमने कंप्लीट किया है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशंस किस टाइप से डिराइव करते हैं बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा किस तरीके से डिराइव की गई, चलिए देखते हैं। In 1905, Sir Albert Einstein applied Planck's quantum theory on light। ठीक है, उन्होंने लाइट के ऊपर प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया और बताया, क्या बताया, दे proposed that लाइट जो है comes from the source in the packets of energy called photons। Accordingly to him, यहाँ क्या photons जो है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स इज क्या होगा, वहां पर जो है उसकी मेन जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी लाइट के ऊपर जो एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अब बात समझते हैं, इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन अप्लाइज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑन लाइट। दे proposed that light from any source come in the form of packets of energy called photons। Okay, accordingly to him, energy of each photons depend on the frequency of light। क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स। और प्लैंक्स द्वारा बताया गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात, एनर्जी जो होगी, अब यहां पर बताया ना कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है जो फोटोन्स की है वो एनर्जी उसकी। तो यहाँ पर उन्होंने प्लैंक्स के लॉ को इस्तेमाल करते हुए लिखा E इज इक्वल टू एच म्यू, जो कि फोटोन की एनर्जी होगी। एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू हम रख देंगे। जिस भी टाइप से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने प्रोवाइड की है वो फ्रीक्वेंसी रखते हुए हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वहां पर हमने इसे सोडियम मेटल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी फोल्ड करवा रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ हम कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहाँ पर एक डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। देखिए उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए प्लैंक्स का जो एक लॉ लिया है E इज इक्वल टू एच म्यू, जो कि फोटोन्स की एनर्जी है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ली जाएगी जिस भी तरीके की हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली है। उसके बाद अगर समझते हैं कि जो एनर्जी होगी, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिख लिया कि E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर एच म्यू नोट लेंगे प्लस उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी। अब ये समझिए व्हाट इज दिस। देखो म्यू नोट तो क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट से डिनोट किया। ठीक है जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटोन्स इसके ऊपर फॉलो करते हैं तो फोटोन्स की कुछ एनर्जी तो इनको एमिट करने में यूज हो जाती है जो कि ये एनर्जी होगी, और कुछ एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी तो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा हमारे पास। यहाँ ये जो एच म्यू नोट है, एच म्यू नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू नोट को मैं फाई से डिनोट करूंगा। अब ये फाई क्या है, फाई है वर्क फंक्शन। क्या है, फाई वर्क फंक्शन। ओके, फाई को डिनोट करेंगे वर्क फंक्शन से। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन, देखो यहाँ पर किस टाइप का मटेरियल यूज किया गया है। अब यहाँ पर एच तो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो म्यू पर जो डिपेंड की, यहाँ पर देखोगे तो आप म्यू पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का। तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी यदि उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ जो मेटल रिक्वायरमेंट है, जिस भी टाइप का मेटल लेंगे उसी हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो भी उसकी चेंज होती रहती है। तो वर्क फंक्शन में उसको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर आप समझोगे एक चीज और कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको मैं लिख सकता हूँ C अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अब ये लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, C होगा स्पीड ऑफ लाइट,
ठीक है। और यहाँ पर ये जो लैम्डा होगा इसको मैं सी अपॉन में लैम्डा नोट भी लिखूंगा। ये लैम्डा नोट कौन सा होगा, यहाँ पर जो मैं म्यू नोट लेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगी। इन दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर जब डिराइव करेंगे। तो देखिए टोटल एनर्जी जो है ई जो उसको फाइंड आउट करते हैं, तो ई को मैं लिख सकता हूँ एच म्यू। लिखिए यहाँ पर एच म्यू इज इक्वल टू अब इसको उतारते हैं एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर जो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, इसके बाद यहां से एच कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा, एच म्यू माइनस म्यू नोट एच बार निकाल दिया तो म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इनको अगर मैं अप्लाई करता हूं, देखो एक तो हमारा यही जनरल यहाँ पर डेरिवेशन का जो है स्ट्रक्चर आ गया कंप्लीट। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी थी वहां से, क्योंकि देखो पार्टिकल्स की फॉर्म में लिया गया ना। ये एक्सपेरिमेंट यही तो शो कर रहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, तो एक पार्टिकल जो है वो फोटॉन्स जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, उसके पास में कितनी एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने ये फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूला। इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता हो और हमें फ्रीक्वेंसी पता है, तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी अपने साथ में जो कैरी करके आएगी फोटॉन्स, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँ, हमें स्पीड ऑफ लाइट का पता होता है, उसके साथ में यहाँ पर अगर वेवलेंथ दे रखी है तो वेवलेंथ की फॉर्म में भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी अपॉन एच, सी अपॉन लैम्डा और सी अपॉन लैम्डा नोट अगर मैं पुट करूंगा तो सी को कॉमन निकाल दूंगा, फॉर्मूला हो जाएगा एच सी, यहाँ फिर क्या होगा अंदर 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला भी इसका डिराइव हो सकता है। तो आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक था वो अच्छे से कंप्लीट कवर हुआ है। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी टाइप का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डाउट नहीं है तो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट में बताओ, और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कीजिए। तो तब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।